যেতে বলেছে, কিছু বললে হ্যাঁ, অ্যানাউন্সমেন্ট? 10 মিনিট বলেছিল, 10 মিনিটের মধ্যে। এখন নিশ্চয়ই বেরিয়েছে, সবাই লাইনে দাঁড়িয়েছে। এটা কোথায় বলছে? এগুলো কি এই সোজা হয়ে বসো, মালয়েশিয়া? ক্যামেরায় চলে গেছে ব্যাক। কোনটা? ওরা যে যাচ্ছে এগুলো, নিশ্চয়ই তাই। এগুলো আমরা দাঁড়াচ্ছি না। আমরা দাঁড়াও না, বলবে জোন 1, দেখো লেখা আছে ওখানে বোর্ডটায়, जोन 1 এর বোর্ডিং হচ্ছে, আমরা जोन 2। मन तो मुझे बहुत दिनों से था कि मलेशिया का ट्रिप जो मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी वो फाइनली मैं एग्जीक्यूट करूँ, बट आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बट यहाँ पे जाने से पहले ना बहुत सारा यूट्यूब वीडियो मैंने सर्च किया था, बट मेरा जो एक प्रॉब्लम था दैट वाज द टाइम कंस्ट्रेंट। मतलब मुझे 4 दिन ही था मेरे पास घूम के वापस आने के लिए, बट जो भी आइटिनरीज में यूट्यूब में सर्च कर रही थी इट वाज मैक्सिमम फॉर 5 days and more. Here I am finally with a 4 days and 3 night trip to Malaysia. इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चीपेस्ट फ्लाइट टिकट से लेके गुड होटल्स से बजट फ्रेंडली होटल्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो आप लोगों को विजिट करना ही है अगर आप लोग मलेशिया जा रहे हो, ये सब शेयर करने वाली हूँ। वैसे चीपेस्ट फ्लाइट टिकट्स तो आप लोगों को स्काई स्कैनर में मिल ही जाएगा, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट जो है वो है करेंसी एक्सचेंज करना। और आप लोग कैश कैरी करेंगे या फिर कार्ड कैरी करने से ईजी होगा, वो सब मैं आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दी चीपेस्ट फ़्लाइट टिकट। मुझे लगता है एयर एशिया का जो फ़्लाइट टिकट है वही आप लोगों को हमेशा सबसे सस्ता मिलेगा। बट या वंस यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर द ट्रिप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू कीप अ ट्रैक इन स्काई स्कैनर, क्योंकि प्राइस अप डाउन होता रहता है। एंड जैसे ही सस्ता मिले टिकट, बस फटाफट से टिकट ले लो। डायरेक्ट फ़्लाइट टिकट फ्रॉम कोलकाता टू कुआलालंपुर हम लोगों को पड़ा अराउंड 15,000 रुपीज़ पर हेड राउंड ट्रिप के लिए। सो हमारा जो ट्रिप था वो 3 नाइट एंड 4 डेज़ का था। हम लोगों ने फ्राइडे रात को फ़्लाइट लिया था अराउंड 12 बजे एंड वी रीच देयर एट अराउंड 6:30 और 7। Also, one document which is mandatory for you to enter Malaysia is the Malaysia Digital Arrival Card, जो कि आप लोग 3 दिन पहले, अराइवल के 3 दिन पहले आप लोग कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू सर्च मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड इन गूगल एंड आप लोगों को वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। गो इन टू दैट लिंक, फिल अप ऑल द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। कुछ भी नहीं है, आपको आपका जो एंट्री डेट है और एग्ज़िट डेट है वो देना पड़ेगा, और आप लोगों का कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगेगा। वो सब भरने से ही आप लोगों को 1 मिनट में डॉक्यूमेंट ईमेल में आ जाएगा। वैसे ये डॉक्यूमेंट फिल करने से पहले ना मैं कंफ्यूज थी कि ये डॉक्यूमेंट हम लोगों को एटलीस्ट 3 डेज़ बिफोर अराइवल फिल करना है या फिर 3 डेज़ पहले ही करना है। मतलब आई वॉज वेरी कन्फ्यूज, बट वेन आई वॉज ट्राइंग टू फिल द डॉक्यूमेंट मच प्रायर टू माई अराइवल डेट, तो ये डॉक्यूमेंट ना फिल ही नहीं हो रहा था। तो बेसिकली अगर आप सैटरडे जा रहे हो तो थर्सडे फ्राइडे ये 2 दिन में आप ये डॉक्यूमेंट जो है फिल कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट यू शुड हैव अ वैलिड पासपोर्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। कुआलालंपुर में हम लोग बस 1.5 ही दिन रुकने वाले हैं, इसीलिए हम लोग जैसे ही कुआलालंपुर पहुँचे तो हम लोग डायरेक्ट होटल चले गए एयरपोर्ट से। एंड वहाँ पे लगेज रखने के बाद हम लोग चले गए KLCC मॉल, जो कि हमारे होटल से 300 मीटर डिस्टेंस पे ही था। यहाँ पे आप लोगों को एक इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, बट आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट जो है वो KFC में ही किया था, बिकॉज वी डिड नॉट नो कि यहाँ पे कहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट हम लोगों को मिलेगा, एंड वी डिड नॉट हैव दैट मच एनर्जी टू एक्सप्लोर सच अ बिग मॉल टुडे। यहाँ पे ना मैक्सिमम होटल या फिर एयरबीएनबी में अराउंड 3 बजे ही चेक इन होता है, लेकिन सुबह 8 बजे ही हम लोग होटल पहुँच गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने अपना लगेज ड्रॉप किया एंड हम लोग चले गए ब्रेकफास्ट करने। KFC के बगल में ही 7-Eleven था, तो वहाँ से जो भी सामान हम लोगों को लेना था वो सब भी हम लोगों ने ले लिया था।
तो मलेशिया में जो कैब सर्विस आप लोगों को बहुत इजीली अवेलेबल मिलेगा वो है ग्रैब। बिफोर लैंडिंग इन मलेशिया मेक श्योर दैट यू हैव इंस्टॉल्ड द ग्रैब ऐप एंड आई वाज एक्चुअली शॉक्ड कि ग्रैब इतना सस्ता है, इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आ गए हैं हमारे फर्स्ट स्पॉट पे, वो है बाटू केव्स। यहाँ पे आने से पहले हम लोगों ने जितना भी मलेशिया का वीडियो देखा था ना, उसमें एक स्पॉट तो मैंडेटरी था, वो था बाटू केव। एंड यहाँ पे आने के पहले मैंने जो प्लान किया था वो था कि मम्मी पापा नीचे बैठेंगे, मैं ऊपर तक जाऊँगी, बिकॉज यू हैव टू क्लाइंब लिटरली 272 स्टेयर्स एंड आई थॉट इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर माई पेरेंट्स टू क्लाइंब अप दैट मैनी स्टेयर्स, बट दे एक्चुअली प्रूव्ड मी रॉन्ग। वी ऑल फेल्ट रियली लकी टू विटनेस दिस ह्यूज स्टैचू ऑफ लॉर्ड मुरुगन। हम लोग जिस दिन वहाँ गए थे उस दिन था जन्माष्टमी, जिसके लिए वहाँ पे कुछ स्पेशल ओकेजन, कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन हो रहा था एंड प्रसाद भी मिला हम लोगों को वहाँ पे। बट यहाँ पे आके अगर आप लोग स्टेयर्स क्लाइंब करके ये केव तक नहीं पहुँच रहे हो ना, देन इट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ विजिटिंग बाटू केव्स। बाहर कितना भी गर्मी हो, द मोमेंट you enter the cave, it will be so pleasant. बाटू केव में जो है ना 2 लेवल्स था। तो फर्स्ट जो 272 स्टेयर्स है वो चढ़ने के बाद जो मेन मंदिर है वो आता है एंड उसके ऊपर और भी कुछ स्टेयर्स चढ़ने के बाद ये वाला जगह आता है। दिस इज़ द टॉप ऑफ द केव्स। यहाँ पे ना एक सुवीनियर स्टोर भी है, बट आई विल सजेस्ट यू नॉट टू बाई एनीथिंग फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप लोग के पास कुआलालंपुर में टाइम है तो आप लोग शॉपिंग के लिए कहीं और भी जा सकते हो, यहाँ से लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। कुआलालंपुर का जो फर्स्ट डेस्टिनेशन था वो तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द करेंसी एक्सचेंज। मेरे पास जो ग्लोबल मनी कार्ड है उसमें मलेशिया का करेंसी नहीं लोड हो रहा था, सो आई हैड टू कैरी ओनली कैश एंड हम लोगों ने 4 दिन के लिए बस 30,000 रुपये ही एक्सचेंज करवाया था, दैट इज़ अराउंड 1500 मलेशियन रिंगित, क्योंकि 99% बुकिंग हम लोगों ने इंडिया से ही कर लिया था। वहाँ पे जाने के बाद बस एक ही बुकिंग हम लोगों को करना था। नाउ कमिंग टू द होटल, हम लोगों ने बुक किया था एयरबीएनबी। ये है ट्रॉपिकाना रेसिडेंसेस बाय ल्यूमा। ये होटल लेने का ना मेरा बस 2 ही रीज़न था। फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली द स्विमिंग पूल जो कि 52nd फ्लोर पे है एंड इट गेट्स अ ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द ट्विन टावर। Another thing is this hotel is located just 300 meters from the Twin Tower, तो एकदम प्राइम लोकेशन पे था एंड हमारा जो रूम था वो 32nd फ्लोर पे था विथ सिटी व्यू। यहाँ पे किचन भी था, तो हम लोगों को कुछ छोटा मोटा बनाना था तो हम लोग बना सकते थे, बट वी वर देयर फॉर सच अ शॉर्ट ड्यूरेशन कि हम लोगों को वो सब करने का मौका नहीं मिला।
इस प्रॉपर्टी का रेट मैं बता देती हूँ, मुझे पड़ा था अराउंड 10,000 रुपीज़ फॉर 1 नाइट। अगर आप लोगों को परफेक्ट ट्विन टावर व्यू चाहिए देन गो फॉर दिस होटल। और इससे भी अच्छा होटल मिल सकता है, आसपास में बहुत सारा है, बट ट्विन टावर के नियरेस्ट मुझे यही होटल मिला एंड आई विल गिव इट अ 10 आउट ऑफ 10। सो बस विद दिस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन देती रहूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।